हेलो भाई लोग, सभी को राधे राधे। 12th बोर्ड का एग्ज़ाम फाइनली मेरा ख़त्म हो गया और बहुत सारे बच्चों का भी ख़त्म हो चुका होगा। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद बहुत सारे दिमाग में टेंशन आते हैं। उसमें से एक ये भी टेंशन है कि 12th बोर्ड में मेरा कितना मार्क्स आएगा, मैं पास होऊंगा भी या नहीं, मेरे कितने परसेंटेज बनेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे 12th बोर्ड में कितने मार्क्स आ सकते हैं। मेरा जो सब्जेक्ट था वो था पीसीएम इंग्लिश और हिंदी। क्वेश्चन पेपर जो इस साल का था वो थोड़े से मीडियम लेवल के थे, पर एमसीक्यू जो क्वेश्चन थे वे थोड़े से ट्रिकी और हार्ड थे। 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही शानदार, इजी, मीडियम और बन जाने वाले थे। सभी बच्चों से 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन ही गए होंगे। बट जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो थोड़े से मीडियम लेवल के थे, ठीक ठाक क्वेश्चन थे। बट किसी ने सोचा नहीं था कि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ जाएगा। और बहुत सारे टीचरों ने जो गेस दिया था कि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ सकते हैं, वो क्वेश्चन नहीं आए, क्वेश्चन ईजी आ गया। जो उन्होंने नहीं बताया या बच्चों ने भी नहीं सोचा कि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ सकते थे, वैसे वैसे क्वेश्चन को 5 मार्क्स में पूछा गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरे 12th बोर्ड में कितने मार्क्स आ सकते हैं। मैंने जो ऑब्जेक्टिव सही किया, मैंने उसे एग्ज़ाम देने के बाद मिला लिया था कि मेरे हर सब्जेक्ट में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव सही थे। अब मैं आपको अपना क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि मेरे 12th बोर्ड में कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो ये है मेरे 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर। तो पहला दिन जो मेरा एग्ज़ाम था वो था मैथ। तो ये है मेरे मैथ के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें से मैंने घर आकर मिलाया तो मेरे लगभग 50 क्वेश्चन बनाने रहते हैं, जिसमें से मेरा 2-3 गलत हो गया था। तो ऑब्जेक्टिव में मेरा 3 गलत हो गया, तो इसमें मुझे मिलेंगे 47 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव में मुझे मिलेंगे 47 मार्क्स। और जो मेरा 2 मार्क्स क्वेश्चन था उसमें मेरा एक भी गलत नहीं है। 2 मार्क्स क्वेश्चन 15 बनाने होते थे और मैंने 15 के 15 बनाए हैं। और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो थे वो ये क्वेश्चन 37 नंबर जो क्वेश्चन है वो मेरा गलत हो चुका था। तो ये 5 मार्क्स मेरे माइनस हो जाएंगे। तो मैथ में मैं बोल सकता हूँ कि 80 से लेकर 92 के बीच में मेरा मैथ में मार्क्स आ सकता है। दूसरा दिन जो मेरा एग्ज़ाम था वो एग्ज़ाम था फिजिक्स का। और फिजिक्स में मेरे 32 ऑब्जेक्टिव सही हैं। जो मैंने एग्ज़ाम देकर आए थे तो सब करेक्ट करके मिला लिया था कि कौन कौन से मेरे सही है, कौन कौन से गलत। और जो मेरा 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन था उसमें भी मैंने 10 बना दिया था, जो 10 ही बनाना था। और 5 मार्क्स वाले में भी 3 बना दिया था, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि उसमें मुझे 15 में 15 देंगे वे। तो 5 मार्क्स वाले में अगर 10 नंबर भी आ गया और 32 मेरा ऑब्जेक्टिव, और यहाँ 20 में से अगर 15 नंबर भी अगर मुझे मिल गया 2 मार्क्स में, तो 57 नंबर। और स्कूल वाले हमें 30 नंबर देते हैं, 30 में से वो 28-29 हर बच्चे को मिलता है। तो अगर देखा जाए तो मुझे वही फिजिक्स में 80 और 85 के बीच में मुझे फिजिक्स में नंबर आ सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम हुआ था वो था इंग्लिश का। इंग्लिश 100 नंबर का था। तो इसमें जो मैंने ऑब्जेक्टिव सही किए थे वो 46 ऑब्जेक्टिव मेरा सही है। और जो इसमें जो सब्जेक्टिव इसमें 50 मार्क्स के थे। तो सब्जेक्टिव में मुझे 50 में से अगर वो 30 भी दे देते हैं या फिर 35, तो इसमें मैं भी इंग्लिश में भी मैं बोल सकता हूँ कि इंग्लिश में मेरे 80 नंबर आ सकते हैं। 80 नंबर आने के चांस हैं, लग रहे हैं कि 80 नंबर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट एग्ज़ाम जो था वो मेरा था केमिस्ट्री, जो बहुत ही गंदा गया। और केमिस्ट्री बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछ दिए थे ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव मेरा इसमें 6 गलत हुआ था। 35 में मेरा ऑब्जेक्टिव 6 गलत हुआ, यानी कि मेरा 29 ऑब्जेक्टिव सही था। 29 ऑब्जेक्टिव, 29 नंबर इधर। और मैंने यहाँ 2 मार्क्स में पूरे क्वेश्चन ट्राई किए थे और 5 मार्क्स में भी पूरे क्वेश्चन ट्राई किए थे। केमिस्ट्री में मैं बोल सकता हूँ कि केमिस्ट्री में मेरा अगर टोटल देखा जाए तो ये होते हैं 64, पर इतना उम्मीद है नहीं। मुझे लग रहा है कि केमिस्ट्री मुझे 75 नंबर आ सकता है। 75 से 80 के बीच में मुझे केमिस्ट्री में भी नंबर मिल सकते हैं।
जो लास्ट एग्ज़ाम था वो था हिंदी, और हिंदी में मेरे बस एक एमसीक्यू क्वेश्चन गलत हुआ है और एक में मुझे डाउट है कि मैंने कौन सा ऑप्शन मारा है। तो अगर मैं इधर ले लेता हूँ 84 पूरा ट्राई किया था। अगर सब्जेक्टिव देखा जाए तो 50 नंबर का सब्जेक्टिव होता है। अगर लैंग्वेज पेपर है उसमें से मेरा नंबर भी काटेगा, तो इसमें भी मैं बोल सकता हूँ कि 80 प्लस नंबर आ सकते हैं। इसमें भी 80 85 प्लस भी आ सकते हैं, क्योंकि ये हिंदी का एग्ज़ाम है और ये टीचर पर डिपेंड करता है कि वो मुझे कितना नंबर देता है। ऑब्जेक्टिव तो भाई मेरे 48 सही है तो है, और ये सब्जेक्टिव में वो मुझे कितना नंबर देता है अब एक कॉपी जो चेक करेगा उस पर डिपेंड करता है। तो ये है मेरे फाइनल 5 सब्जेक्ट और उन्हीं के नंबर। तो जैसा जैसा मैंने लिखा है कि मैथ में 90 के आसपास, फिजिक्स में 85 और इंग्लिश में मेरे 83, फिजिक्स में 85 या फिर 80 भी आ सकता है, उसमें कोई मुझे डाउट नहीं है। और इंग्लिश में 80 और केमिस्ट्री में 75, हिंदी में 85, तो टोटल 415। लेकिन मैं अगर चाहूँ तो 420 से 425 के बीच में भी नंबर आ सकते हैं। तो भाई लोग, जैसा कि आपने देखा कि मैंने अपने मार्क्स का प्रिडिक्शन किया है कि मुझे 12th में कितने मार्क्स आ सकते हैं, और आप लोग भी अपना प्रिडिक्शन करके कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका 12th बोर्ड में कितना मार्क्स आ सकता है और कितना परसेंटेज बन सकता है। मेरे तो 80% बन रहे हैं। अब आपकी बारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।